से होती है, पहले स्टेप से होती है। समझ में आ रही बात? आज हमें उस लेवल पे पहुंचना, उस मुकाम पर पहुंचना है, तो पहले एक एक दो दो स्टेप करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। ये ना सोचो इतना डिफिकल्ट एग्जाम है कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अरे तुम स्टार्ट करो बस चलना, आगे से आगे स्टेप, रास्ता अपने आप मिलता रहेगा। अगर चलोगे तो रास्ता अपने आप मिलेगा। तो बात वही है, हजारों लाखों मीलों की शुरुआत पहले कदम से होती है। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, जो अभी तक इस फील्ड में कूदे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। तो यहाँ से अपन क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं और रीड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, जहां पर लिखा हुआ है कि भाई साहब, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉटल। यानी कि आपका जो पाई चार्ट है, आप जिस पाई चार्ट को देख रहे हो यहाँ पे, ये पाई चार्ट जो बता रहा है वो किसको बता रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो नंबर ऑफ बॉटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये परचेज की जाते हैं 6000 लोगों के द्वारा और 5 डिफरेंट सिटीज में। सिटी ए गिवन है, सिटी बी गिवन है, सी डी ई, ये 5 शहर हो गए जो आपको दिए जा रहे हैं। और इन 5 शहर में रहने वाली टोटल जनता कितनी है जी? 6000 है। कितनी है जी? 6000 है। और यहां पर बोला गया है कि जो मिल्क एंड वाटर की बॉटल परचेस करते हैं सिटी ए के अंदर, सिटी ए के अंदर, जहां पर आपको गिवन है वाटर प्लस मिल्क, वाटर प्लस मिल्क की बॉटल परचेस करने वाले लोग हैं 18% गिवन है। और यहाँ पर वाटर प्लस मिल्क की बॉटल परचेस करने वाले कितने लोग हैं जी? 12% है। यहाँ पे 22% है, 27%, 21% है। कुछ ये क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है और ये डेटा गिवन है कि सिटी ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉटल जो परचेज की जा रही है, बॉटल भी कौन सी? वाटर और मिल्क की, वो इस रेशो में दी जा रही है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोग, जो भी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिन भी लोगों का एग्जाम है, जिस भी मेथड से आप सॉल्व करना जानते हो या जो भी मेथड आपको पता है, पहले आप लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं करूंगा। तो सबसे पहले टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इस क्वेश्चन का, उसके बाद सॉल्व करते जाइए, आगे से आगे रुकना नहीं है। अगर आपका सॉल्व हो चुका है, मैं बाकी लोगों को यदि समझा रहा हूं, तो आपको होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है, आगे से आगे क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये अगले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 होप सो आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। हर एक डीआई से आपके कम से कम 5 क्वेश्चन तो पूछे जाने हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन पहला क्वेश्चन, या उन स्टूडेंट के साथ में जो बिगिनर से स्टार्टिंग कर रहे हैं, या उन स्टूडेंट के साथ में जिनको थोड़ा बहुत तो पता है लेकिन फास्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कम से कम 10 नंबर की क्वेश्चन आएंगे डीआई से, 10 से 15 नंबर तो मान के चलो अगर हम ऑफिशियल लेवल का एग्जाम दे रहे तो। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो डेटा गिवन है उसकी बात करते हैं। भाई देखो, टोटल जो पीपल है, जो पब्लिक है, जनता है, वो 6000 लोग हैं। अब 6000 लोग जो है परचेस करते हैं वाटर और मिल्क की बोतल। ये ए है, ये बी सिटी है, ये सी, जो ग्रीन आपको दिखाई दे रही है डी पर्पल में, ई ब्लू में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये स्काई ब्लू हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, एक बेसिक मेथड क्या होता है और एक शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या होगा। भाई अगर कोई आपसे पूछेगा सिटी ए के अंदर टोटल मिल्क और वाटर की बोतल कितनी कितनी परचेज हुई है, तो आप क्या कर रहे होगे? सिटी ए की यदि बात करेंगे तो आप बेसिक लगाओगे, भाई टोटल पर्सन 6000 है और सिटी ए में से उसमें 18% है, तो 18% निकालोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल आउट करोगे। 18 5 जा 90, 18 6 जा 108 होता है और एक जीरो की जीरो आ जाएगी। यानी कि सिटी ए में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 1080 हो गए। देखो बेसिक मेथड बता रहा हूँ जिससे आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, या वो लोग जिनको आंसर निकालना तो आता है लेकिन वो इस मेथड से निकालते हैं। इसके अलावा भी मेथड है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। अपन को इस मेथड से नहीं निकालना है, लेकिन पहले बेसिक तो बता दूं, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे 1020 आ गया। वाटर की बॉटल्स और मिल्क बॉटल की बात करें तो वाटर की बॉटल को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 और मिल्क वाली बॉटल को रिप्रेजेंट कर रहा है 1। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 2x प्लस x है, तो कितना हो जाएगा? 3x। यानी कि हमारा 3x इसके बराबर है 1080 के। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 को 0। x का वैल्यू 360 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया? 360 आ गया।
तो उस केस में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये 1x है, यानी कि x मान लो, इसको कितना मान लें 2x है, x की वैल्यू 360 आ गई, यानी कि कुल मिलाकर के ए सिटी में 360 तो मिल्क बॉटल को परचेज किया गया है। और वाटर बॉटल को जो परचेज किया गया 360 इंटू टू, भाई 2 इंटू एक्स है ना, एक्स का वैल्यू कितना है 360 है, तो 720 निकल के आया। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, हर एक का इसी तरीके से पूरा पूरा सॉल्व करेंगे और इंडिविजुअल का मिल्क और वाटर बॉटल निकालेंगे, लेकिन अपने को भाई ऐसे नहीं करने का है। आंसर ऐसे भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर के आपके पास सभी डेटा आ जाएगा, वाटर बॉटल का, मिल्क बॉटल का, उसके बाद चाहे जो मर्जी आपसे पूछा आप सबके आंसर कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसी मेथड से इंडिविजुअल जाऊँगा, इट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट। तो सर शॉर्ट ट्रिक क्या है उसकी बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक यदि बात की जाए तो देखो, ये तो हो गया बेसिक मेथड, अब अपन जाएंगे शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड के ऊपर। शॉर्ट ट्रिक मेथड को बोला जाए तो वैसे इसको हम सॉल्व करेंगे रेशो मेथड। जैसा कि जब मैं आपको अरिथमेटिक पढ़ाता हूँ तो एक ही बात बोलता हूँ कि भाई रेशो मेथड, रेशो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। रेशो से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू से सब कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर रेशो से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले यदि बात की जाए तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, सिटी ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, 22% है। मुझे पता है अच्छे से टोटल मेरे पास 6000 है। टोटल मेरे पास कितना है जी, 6000 है। मेरे पास टोटल आबादी कितनी है, 22, नहीं ए के अंदर 18% गिवन है। ए के अंदर कितनी गिवन है, 18% गिवन है, यहाँ पर गिवन है 18%। सो मैंने बोला अगर 18 मेरे पास में टोटल पॉपुलेशन है सिटी ए की, और मुझे पता है वाटर और मिल्क की बॉटल परचेज करने वाले किस रेशो में, 2:1 में। अगर मैं आपसे बोलूँ 2:1, 2 + 1 करूँगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। आप चाहो तो 2x और x मानोगे तो 3x बनेगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार टोटल बॉटल 18 है, टोटल बॉटल जो जारी है, जो लोग परचेस करने वाले कितने, 3 हैं। अगर मैं 18 डिवाइड बाई 3 करूँ तो आप क्या बोलोगे सर, यूनिट डिजिट आ जाएगी 6। यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 6। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर 18 पार्ट बराबर है किसके, 3 के, तो 1 पार्ट कितने के बराबर होगा, आप बोलोगे सर 6 के। भाई करा क्या मैंने, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। या आप चाहो तो 18 डिवाइड बाई 3 करो, 6 निकल के आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आपने देखो चीज़ें सीखनी है, अभी क्वेश्चन को अपन आगे चल के उड़ाएंगे। अब यहाँ से हमको समझ में आ गया कि 1 पार्ट की वैल्यू 6 है। 1 पार्ट की वैल्यू यदि 6 है तो मैं कह सकता हूँ 6 2 जा कितना होता है, 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है। 6 2 जा 12 होता है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो मिल्क बॉटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बी को थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, बी को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। सी पर आओ एक बार। तो टोटल सी के अंदर कितने हैं भाई, सी ग्रीन में है, तो मैं एक बार काम करता हूँ, टोटल परसेंटेज लिख देता हूँ। टोटल सिटी सी के अंदर 22% पॉपुलेशन है, सिटी डी के अंदर 27% पॉपुलेशन है, सिटी ई के अंदर 21% पॉपुलेशन है, राइट। अब इस केस में मुझे बताओ 6 और 5 11, 6 + 5 11 यदि बात की जाए तो टोटल सम 11 आ रहा है। टोटल कितने आ रहे हैं, 22 हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ 11 अगर यूनिट 22 के बराबर हो, 11 पार्ट अगर 22 के बराबर हो तो 1 पार्ट कितने के बराबर होगा जी, 2 के बराबर होगा। तो मेरे पास में आप ये कह सकते हो x की वैल्यू 2 आ गई है, तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा, 2 × 5 = कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। उसी केस में 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है। 9 से 27 कितनी बार कटेगा, 3 टाइम कटेगा, तो 3 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी हिसाब से 5 और 4 9, 9 से 27 कितनी बार डिवाइड हुआ, 3 बार हुआ, तो 3 जो निकल के आया तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, राइट। अगर मैं इन दोनों का ऐड करता हूँ, 15 + 12 को ऐड करूँ मैं, तो मुझे कितना मिलेगा, 15 और 2 17 10 27, कुछ यही मिलेगा, ठीक है। उसी हिसाब से 3 और 4, 3 और 4 बोले तो 7 होगा। 7 से मगर 21 में डिवाइड दूंगा तो कितना मिलेगा भाई, 21 में डिवाइड होगा 7 को 3 मिलेगा। इस 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 3 = 9 और 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 4 = 12। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आती है क्या, मुझे जल्दी से बताओ। इतनी बात यदि आपको समझ में आती तब तो हम आगे बढ़ें, अगर नहीं आया हो तो फिर से बताएं, जल्दी से डन लिखते जाओ अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो। अब यहाँ से मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा। मैं पूरे को सिंप्लीफाई नहीं करने वाला, मैं पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं करने वाला, मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ। हाँ जी, तो यहाँ से अब अपन डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जंप कर जाएंगे।
किसी को दिक्कत तो नहीं है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि क्या आपको ये मेथड समझ में आया? क्या आपको ये मेथड समझ में आया? नहीं आया कुछ लोगों ने लिखा है कमेंट बॉक्स में। देखो भैया वापस देखो, सिटी ए में कितनी आबादी, ब्लू वाला पार्ट देखो कितना है, 18 है। ब्लू वाला पार्ट कितना, 18 है। ये सिटी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने फिर से लिख दिया ये ए है, ए में 18 है। बी के अंदर कितना है जी, 12 है। बी के अंदर सिटी बी में पॉपुलेशन 12 है। सिटी सी में कितनी आबादी है? सिटी सी में आबादी है 22%। कितनी आबादी? 22% है। डी में कितनी आबादी है? 27%। ए बी सी और ये डी, तो डी में कितनी है? 27% टोटल पॉपुलेशन है। ए में कितनी है जी टोटल पॉपुलेशन? 21 है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? यहाँ पे तो वही डेटा दे रखा है, मैंने कुछ अलग से नया नहीं लिखा है। मैंने कुछ अलग से नया नहीं लिखा है। मैंने कहा 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। अगर 18 डिवाइड बाय 3 किया जाए तो वैल्यू कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, कुछ इस तरीके से आपका 12 और 6 आया था। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 11 है, 22 डिवाइड बाय 11 किया जाए तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। उस 2 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। उस 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 10। देखो ये मेथड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलने वाला है, इसलिए मैं इसको एक बार नहीं 2 बार समझा रहा हूँ, आराम समझा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में जल्दी आ सके। उसके बाद 4 + 5 किया तो 9 मिलेगा। 9 किसकी इक्वल है? 27 के। 27 की इक्वल 9 है तो कितना पार्ट? 9 3 जा 27 होता है। तो उस 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। इस 3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 5 आ गया, राइट। और 3 + 4 कितना होता है? 7 होता है। अगर 21 डिवाइड बाई 7 किया जाए तो कितना मिलेगा जी? 3 मिलेगा। इस 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 9 मिल गया था। 3 को 4 से मल्टीप्लाई तो किया तो कितना मिल गया? 12 मिल गया। कितनी बात क्लियर है? आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर एक चीज़ बताओ, यहाँ पर आपका जो सिटी बी है उसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो भाई। टोटल पॉपुलेशन है सिटी बी की, बी है, मतलब सिटी बी की टोटल पॉपुलेशन 12 है। दोनों का सम किया 5 और 3 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। 8 हो रहा है। अब उस हिसाब से यदि देखा जाए तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब 3 डिवाइड बाई 2 करोगे, 4 का आधा 2 होता है, 3 का आधा कितना होगा? 1.5 होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ भाई। 3 के आधे 2 करेंगे तो 1.5, यानी हमारे x का वैल्यू जो निकल कर आया 1.5। 1.5 को 1.5 ना रीड करके 15 रीड करो। 15 5 जा 75, बस एक छोटा सा बीच में पॉइंट लगा दो। 15 3 ज़ा 45, 4.5 कर दो, ठीक है। क्या मेरा 7.5 और 4.5 को सम करने पर मुझे 12 मिल रहा है? 7.5 + 4.5 का सम करने पे क्या मुझे 12 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है सर। अब यहाँ पर आपको बस एक बात दिमाग में रखनी है, वो ये रखनी है कि अगर मैंने इस पाई चार्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी, इन सब का यदि मैंने टोटल किया होता तो मुझे कितना मिल रहा है? 100% मिल रहा है। कितना मिल रहा है मुझे? 100% मिल रहा है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, ये पूरा 100% के बराबर है, राइट। अगर ये पूरा 100% के बराबर है तो पूरी आबादी 100 के बराबर है। और पूरी आबादी कितनी दी हुई है आपको? 6000 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 6000 दी हुई है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 यूनिट या 100 पार्ट, 100 यूनिट यदि 6000 के इक्वल है तो 1 पार्ट या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे गुरुजी 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओगे तो आपको मिल जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 60। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 60 मिल जाएगी। क्या बेसिक क्लियर है आपका? अब आपको रेशियो मेथड समझ में आ गया। हमने इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर लिया। देखो आराम से करेंगे, बिल्कुल समझेंगे, बिल्कुल ट्रिक अगर समझनी है तो पहले आपको आराम से चलना पड़ेगा मेरे साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पर देखो क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पर इसने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाटर बॉटल, यानी कि आपको किन्हीं दो क्वांटिटी में कंपेयर करना और रेशियो बताना है। इसने बोला है वाटर बॉटल बतानी है आपको, ठीक है, परचेस्ड बाय सिटी सी, सिटी सी के अंदर वाटर बॉटल, टू द नंबर ऑफ मिल्क बॉटल, हमको मिल्क बॉटल नहीं बतानी है, कौन सिटी में? परचेस्ड बाय सिटी ई, परचेस्ड बाय सिटी ई, यानी कि सबसे पहले आप बताओगे सिटी सी की वाटर बॉटल और मिल्क बॉटल बताओगे ई की। तो मुझे बताओ सी के अंदर हमने वाटर बॉटल कितनी निकाली थी? सी के अंदर जो ये हमारे पास सी है, सी के अंदर हमने वाटर बॉटल निकाली थी 12। सी के अंदर हमने निकाली है वाटर बॉटल 12 निकाली है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर वैल्यू 12 आई है। अब ई के अंदर मिल्क बॉटल आपने कितनी बताई थी? ई सिटी में मिल्क बॉटल राइट हैंड साइड पे देख लो भैया, राइट हैंड साइड पे मिल्क बॉटल है, ठीक है, ये मिल्क बॉटल इस तरफ, गलती मत कर देना। और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी है? वाटर बॉटल है। तो सिटी ई की मिल्क बॉटल की यदि हम बात करें तो सिटी ई में मिल्क बॉटल कितनी है जी? सिटी ई में मिल्क बॉटल है 12। 12 से 12 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा? 1:1।
किसी का आंसर आया 1:1? जल्दी से बताओ, क्या आपको समझ आया? 1:1 क्लियर है भाई? जिसका आंसर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखे, 2 का आंसर लिखे, 3 का, 4 का, 5 का, जिसका आंसर आता जाए, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा, बहुत ही अच्छे मेथड से। ठीक है, इमरान ने लिखा डन, वेरी गुड इमरान। अगर 1 2 3 4 5 जो क्वेश्चन के मैंने स्क्रीनशॉट दिए दिलवाए थे आपको, तो उनके आंसर्स करते जाइए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का तो आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए 1:1, राइट। सो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन किया जाए। पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मिल्क बॉटल परचेस्ड बाय सी एंड डी टुगेदर। तो इस मैं यहाँ पे आपको करना है सी और डी का एवरेज। भाई कितनी सिटी है? 2 सिटी है। 3 सिटी होती तो मैं डिवाइड बाय 3 लिखता, अगर 2 ही सिटी है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे। लेकिन सी और डी सिटी से हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए मिल्क बॉटल, ठीक है। तो मिल्क बॉटल की बात चल रही है, तो सी और डी की यदि मैं बात करता हूं आपसे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा सी सिटी के अंदर जो मिल्क बॉटल हमने लिखी थी वो 10 लिखी थी, और डी सिटी के अंदर जो हमने मिल्क बॉटल लिखी थी वो कितनी लिखी थी? डी सिटी के अंदर हमने जो मिल्क बॉटल है वो लिखी थी 15, ठीक है, डिवाइड बाई 2। 15 10 25 हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 2 करने वाले हम, आगे चल गए, अभी रुको, अभी स्टेप बाकी है, ठीक है। अब यहाँ पर सीओडी में वास्तव में ठीक है, मिल्क बॉटल 10 और 15, आप देखो ये रहा आपके सामने, सी और डी सिटी के अंदर मिल्क बॉटल 10 + 15, 10 + 15 कर दिया आपने। 10 + 15 करने पर हमको कितना मिला था? 25 मिला था। 25 डिवाइड बाई 2 किया था। अब हमको पता है 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली थी? अगर 100% की वैल्यू 6000 थी, टोटल आबादी 6000 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आपने निकाली थी वो निकाली थी आपने 60। कितनी निकाली थी? 60 निकाली थी। तो बस कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पर इंटू मल्टीप्लाई बाई 60, अदरवाइज 25 डिवाइड बाई 2 करोगे तो तुम्हें 12.5 मिलेगा। तो मैं तो कहता हूँ पॉइंट में जाना ही नहीं है। 2 से कितनी बार कटेगा? 30 टाइम्स कटेगा। 2 से कितनी बार कटेगा? 30 टाइम्स कटेगा। अब 25 3 जो होता है 75, 25 3 जो होता है 75, 0 का 0, 750 इसका आंसर हो जाएगा। 750 इसका आंसर जो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगेन 750 हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर बन रहा है। जल्दी से बताओ क्या इतनी बात आपको क्लियर है? सो दैट हम आगे बढ़े यहाँ से। हाँ जी, बहुत सही अंशुल। हाँ, मोहित ने तो क्वेश्चन उड़ा दिया सर, डबल ए डबल बी, बहुत सही भाई। पांचवा बाकी मोहित का। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ रहे हैं अपन। रेशियो मेथड से डीआई को सॉल्व करें, बेसिक मेथड नहीं कर रहे हैं आज अपन, बेसिक मेथड फिर किसी दिन। आज हम ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मिल्क बॉटल, यानी कि हमको डिफरेंस निकालना है किन्हीं दो क्वांटिटी के अंदर। सबसे पहले मिल्क बॉटल की बात चल रही है। मिल्क बॉटल कौन सिटी की बात हुई है? सिटी बी की बात हुई है, ठीक है। सिटी बी के मिल्क बॉटल की बात हो जाएगी। एंड नंबर ऑफ वाटर बॉटल, नंबर ऑफ वाटर बॉटल परचेस्ड बाय सिटी ई, परचेस्ड बाय सिटी ई, तो ये आपको निकालना है। यानी कि आपको बताना है सिटी बी में मिल्क बॉटल और सिटी ई की वाटर बॉटल के बीच में डिफरेंस कितना है। तो याद ये रखना, हम जिस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे 1 यूनिट हमने क्या माना है? 1 यूनिट किसके इक्वल है? 60 के। भाई टोटल पॉपुलेशन ऑलरेडी गिवन था ना, मैं अपनी तरफ से कुछ बता नहीं रहा, ऑलरेडी जो गिवन है उसके भी यहाँ पे कैलकुलेशन को आसान करना है, कैलकुलेशन को छोटा करना है, उसके लिए हम इस मेथड को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो सिटी बी में आपने चार्ट में लिखा था, सिटी बी के अंदर जो मिल्क बॉटल है, सिटी बी के अंदर जो मिल्क बॉटल है कितनी दिखाई दे रही है? सिटी बी के अंदर मिल्क बॉटल हमको दिखाई दे रही है 4.5। सिटी बी के अंदर हमको जो मिल्क बॉटल दिखाई दे रही है वो है 7.5। यहाँ पर आपने लिख दिया सिटी बी के अंदर जो मिल्क बॉटल है वो 7.5 है, माइनस सिटी ई, सिटी ई की वाटर बॉटल बताओ। सिटी ई की वाटर बॉटल आपको दिखाई दे रही है, ये रहा सिटी और ये रही इसकी वाटर बॉटल। तो यहाँ पर हमने डेटा रख लिया कितना? 9। यहाँ पर हमने डेटा रख लिया कितना? 9। अब 9 और 7.5 का डिफरेंस निकलना। भाई डिफरेंस में ये मत बोलना सर आंसर माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। आप क्या कर सकते हो? ई को पहले रख लो, बी को बाद में रख लो, कुल मिला के निकलेगा क्या? डिफरेंस निकलेगा। भाई 9 में से 7 गए तो 2 बचेंगे, 9 में से 7 गए 2 बचेंगे, 2 में से आधा गया तो 1.5 बचेगा, 2 में से आधा गया तो कितना बचेगा? 1.5 बचेगा। अब 1.5 तो मेरे ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 1.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 6 कितना होता है? 90 होता है बाबा। अरे बाबा इसने तो बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मिल्क बॉटल परचेज बाय सिटी बी। हाँ तो मिल्क बॉटल सही लिखा हमने, सिटी बी की बात हुई, ये भी सही है। और उसके बाद में एंड नंबर ऑफ वाटर बॉटल परचेज बाय सिटी, क्या सही लिखा हमने डेटा? सिटी बी का 7.5, अगर मैं देखें 5 और 3 8, ठीक है, और बी के अंदर था 12,
12 डिवाइड में 8 किया था तो बिल्कुल सही है। 4 दिए 12, 4 दूना 8 और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई थी 1.5। 1.5 15 5 जो 75 होता है, 7.5 यहाँ रखा था हमने और 15 3 जा 45, 4.5 यहाँ रखा था, बिल्कुल सही चल रहा है। तो सिटी बी की जो मिल्क बॉटल है, अरे बाप रे, मिल्क बॉटल तो 4.5 थी बाबा, हमने वाटर बॉटल कैसे लिख लिया? ये गलती हो सकती है भैया आपसे भी एग्जाम में, अगर मैथ से हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। मिल्क बॉटल जो है भाई कितना है, राइट हैंड साइड पे है। मिल्क बॉटल कहाँ पर है, राइट हैंड साइड, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो 4.5 तो ये हो गया। अच्छा 4.5 ये हो गया भाई, तो 9 का आधा 4.5 ही तो होता है, तो 9 में से 4.5 गए तो कितना बचेगा 4.5 इनटू की बात की जाए तो 1 यूनिट 60 के बराबर है, तो 4.5 60 के बराबर क्या बनेगा? यदि हम इसको सॉल्व करें तो मैं ये कह सकता हूँ इस पॉइंट से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पॉइंट से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना 6 5 जा 30, 6 चौका 24, 24 और 3 27। क्या 270 मेरे ऑप्शन में कहीं गिवन है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। डेटा गलत ले लिया था रे बाबा, ठीक है। तो यहाँ पर 270 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जो लोग कल एग्जाम देने वाले हैं उनको पता है कि भैया इस तरीके का रेशियो मेथड तो हमने पढ़ा ही नहीं था, और जिसने और नहीं पता था तो हम पुराने मेथड से बाबा आदम के जमाने की गुजरी हुई बेकार चीज़ों से आंसर निकाल लेते, उसमें समय लगेगा। कल तुम्हारा जो एग्जाम है ऑनलाइन है, और जो एग्जाम ऑनलाइन है उसमें अप्रोच काम आएगी। एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं कि तुमको बेसिक मेथड से आता है, शॉर्ट ट्रिक से आता है, उसको आंसर चाहिए 5 सेकंड में, 30 सेकंड मैक्सिमम, तो यहाँ पे आंसर निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने आंसर निकाल दिया है और आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वाटर बॉटल परचेस्ड बाय ऑल 5 सिटीज। देखो यहाँ पर ये ट्रिक यहाँ बहुत काम आती है। जो लोग बेसिक मेथड से करते हैं ना भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन देखते छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? वो देखो उसने बोला क्या, वाटर बॉटल, वाटर बॉटल मतलब ये वाला जो 2 वाला पार्ट है, 5 वाला पार्ट है, 6 4 3 वाला पार्ट। अगर आपको वाटर बॉटल चाहिए तो जो स्टूडेंट एग्जाम में बेसिक से करते हो पहले बोलोगे 6000 की आबादी है, ए सिटी के अंदर 18% है, ये करेगा। उसके बाद में क्या करेगा, ए सिटी के अंदर टोटल बॉटल कितनी 3 है, उसमें से वाटर का पार्ट कितना 2 है, ये तो हो गया ए का। अब इसको पूरा सॉल्व करेगा, फिर आंसर निकालेगा। फिर यही प्रोसेस बी के अंदर अप्लाई करेगा, 6000 करेगा, फिर बोलेगा बी सिटी में तो 12% पॉपुलेशन है, वाटर बॉटल निकालनी है, तो वो क्या करेगा 5/8 करेगा, 5/8 करेगा। उसके बाद जो आएगा फिर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता रहेगा, कैलकुलेशन करता जाएगा। उसके बाद जाकर के कहीं टोटल मिलेगा और फिर डिवाइड बाय 5 करेगा, फिर कुछ जाकर के उसका आंसर आएगा। ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते एग्जाम के अंदर। तो ये बेसिक मेथड था, ये लॉन्ग मेथड था। ये जिसको नहीं आता, जो एक्सपेरिमेंट करने जाएगा एग्जाम के अंदर, वो ऐसे ही करने वाला है। अपन नहीं करेंगे बाबा ऐसा एक्सपेरिमेंट। अपने को पता है वाटर बॉटल, हम तो ऑलरेडी वाटर बॉटल सबके निकाल चुके थे भाई। ये रही वाटर बॉटल, ये रही वाटर बॉटल, निकाल लेते ना पहले ही टेबल सिंप्लीफाई कर ली थी अपन ने। अगर हमारा काम पहले ही हो चुका है तो बस भाई साहब प्लेट लगी हुई, खाना उठा के खाना ही है, प्लेट सजी हुई है आपके पास। वाटर बॉटल ये रही सारी, ऐड कर लो, उठा लो इसको। देखो ये 12 12 + 12 24, 12 × 36, 36 और 9 45, और 45 और 5 50, 50 और 2 52, 52.5, 52.5 टोटल है। 52.5 क्या है, टोटल है वाटर बॉटल्स। 52.5 का टोटल है। कितनी सिटी है भैया, एवरेज निकालना ना आपको, तो एवरेज तो हमारे पास जो सिटी है वो 5 है, डिवाइड बाय 5 करना है, डिवाइड बाय 5 करना है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बताई थी आपको, 60 बताई थी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बताई थी, 60 बताई थी। ये पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई हुआ कैसे, देखो यहाँ पे 52.5 है, 60 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10 × 6। सपोज करो अगर मैं 6 नहीं लिख रहा होता तो वैल्यू क्या बन जाती, 525 बन जाती, ये तो बनता। तो मैंने क्या करा, ये जीरो हटाया, ये पॉइंट को हटा दिया, तो मेरे पास अब जो वैल्यू रह गई है वो रह गई 525/5 × 6। तो 5 से कितनी बार उड़ाया आपने, अरे कुछ ज़्यादा ही नहीं उड़ गया, 5 से उड़ाया, 5 1 × 5, 2 में डिवाइड नहीं किया 0, 5 5 × 25। उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करना है। 100 × 6 कितना होता है, 600 होता है। 100 × 6 करें तो कितना होता है, 600 होता है। 5 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 630, 630 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए 630। एक बार देखते हैं कमेंट बॉक्स में क्या बौछार हो रही है भाई साहब। 630 निकाल चुके, सुरभि का आंसर आ गया, इशिका का आ गया, एस्पिरेंट का आ गया, अंशुल का आ गया। 630 के बाद आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन का आंसर नहीं आया भाई।
पांचवे वाले का आंसर क्या आया? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नहीं किया क्या मोहित? किसी का भी नहीं आया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कैसे निकलेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिल्क बॉटल परचेस्ड बाय सी एंड डी आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल परचेस्ड बाय सी एंड डी। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसने परसेंट बोला, जब भी परसेंट की बात आ जाए तो आपने क्या करना है, दिमाग में ये इमेज क्लिक हो जाए। जब भी परसेंट की बात आ जाए तो दिमाग में ये इमेज क्लिक हो जाए, एक नंबर ऊपर आएगा एक नंबर नीचे आएगा, इंटू 100 करना होगा। एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे तो इंटू 100। एक नंबर ऊपर आएगा उसमें क्या लिखना रहेगा, उसमें लिखना रहेगा a प्लस डी, उसमें क्या लिखना रहेगा a प्लस डी। और सिटी सिटी तो कोई a और d, लेकिन लेना क्या हमको, मिल्क बॉटल लेनी है। क्या लेनी है? मिल्क बॉटल लेनी है यहाँ पे। और नीचे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉटल उठानी है। वाटर बॉटल उठानी है हमको, वाटर बॉटल उठानी है हमारे को कौन सी सिटी की, सी प्लस डी की, सी प्लस डी की उठानी है हमको वाटर बॉटल। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत या कंफ्यूजन हो तो बताइए। नहीं है? अच्छा ठीक है। देखो भाई अब यहां पर थोड़ा छोटा लग रहा होगा, इसको बड़ा कर देते हैं। ए प्लस डी की हमको चाहिए मिल्क वाली बॉटल, और सी प्लस डी की चाहिए अपने को वाटर वाली बॉटल। N2 में 100। ये मैंने एक रफ स्ट्रक्चर बना लिया, जो मेरे दिमाग में इमेजिन हुआ ना वो मैंने यहाँ छाप दिया। तो मेरे को लिखना नहीं है, दिमाग में रखना है। ठीक है, जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया। अब भैया यहाँ पर ए और डी की मिल्क बॉटल कितनी मानी थी हमने? ए और डी की मिल्क बॉटल बताओ। ए और डी की जो मिल्क बॉटल इस तरफ है तो ए में तो है 6 और डी में कितनी है? डी में कितनी? 15। 15 और 6 कितना होता है? 15 और 6 मेरे हिसाब से होता है 21। 15 5 20 और एक 21, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 21। अपॉन में क्या लिखोगे रे बाबा? वाटर बॉटल निकालनी है, सी प्लस डी। सी प्लस डी, सी प्लस डी कहाँ पर है? ये रहा सी प्लस डी। वाटर बॉटल देखो जरा, ये सी है ये डी है, वाटर बॉटल आगे की तरफ है। तो सी और डी में वाटर बॉटल है 12 12 12 12 बोले तो 12 प्लस 12 कितना होता है? 24 होता है रे बाबा। तो यहाँ से 24 लिख दूंगा मैं नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। ये आ गया 24। इंटू 100 कर देंगे अपन, इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे अपन। उसके अलावा अब देखो यहाँ पे हमको पता नंबर जो कट रहा है 3 से 7 टाइम कट रहा है, 3 से 8 टाइम कट रहा है। इंटू कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। इंटू कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। अगर आपको 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू पता हो जो होती है 12.5%, तो आप इजीली 7/8 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हो। तो 12 7 जा 84, 84 के आसपास क्या दिखाई दे रहा है बाबा? 84 के पास 85 भी है 87 भी है, तो इन दोनों में से क्लोज आ गया भाई ऑप्शन। पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक मेथड और है, देखो अगर हमको ऐसे नहीं जाना तो हमारा बेसिक मेथड क्या था भैया? ये हो जाएगा आपका 7 × 100 700, ये हो जाएगा 700 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 700 डिवाइड बाई 8। 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64 होता है, बच गए 6। 8 7 जा कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 8 7 जा 56 हो जाएगा, बचेगा 4/8 बचेगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 87 1/2%, या मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 87.5%। 87.5% यहाँ पर भी अवेलेबल है। हाँ जी, वाटर बॉटल मिल्क बॉटल निकालना है। कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया रेशो मेथड से तो कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। तो सुरभि 87 लिख रही है, इमरान खान ने कहा 87.5, एस्पिरेंट 87.5 है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, इस क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ क्या? मेरे को अगर कैलकुलेशन बड़ी नहीं चाहिए, छोटी चाहिए, क्योंकि 87 नंबर 83 देख करके आधे लोग तो वैसे छोड़ देते, बोला यार यहाँ तक कौन जाएगा। नंबर ही ऐसा है, शक्ल ही इसकी ऐसी है, देखने में ऐसे किसको देखते ही, कुछ लोग नहीं होते देखते मारने का मन करता है, मारने का मन करता है, देखते छोड़ने का मन करता है, आंसर ही नहीं आता, अटक जाते हैं। अब यहाँ पर देखो मेरे को क्या लग रहा है, एक अप्रोच अप्लाई हो सकती है यहाँ पे। वो अप्रोच क्या है? सपोज करो अगर मुझे लग रहा है 21 और 24 की यदि मैं बात करूँ तो बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में। 21 और 24, एक काम करो उसको ऐसा ना लिख करके, मुझे जो लग रहा है, जो मुझे बात क्लिक हो पा रही है अभी इस समय, 21 और 24 का अंतर कितना आ रहा है? अगर मैं इसको रेशो में बांट लूँ मैं, तो 3 7 या 21, 3 8 या 24, कुछ ये आएगा। और इन दोनों का अंतर यदि मैं निकालूँ तो मुझे मिलेगा 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। उसके बाद में इसको हम चाहें तो ऐसे भी तो रख सकते थे भाई, 7/8 आ गया, ये 7/8 आ गया,
तो यहाँ पर अगर उसको 7 रख दिया जाए तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। और 7/8 अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू तो हम डायरेक्टली भी तो निकाल सकते थे, यानी कि आपको जरूरी नहीं है कि 21/24 ही रखना है। 21/24 का आप क्या करो, रेशो निकाल लो। 21/24 का रेशो निकालोगे 3 से 7 टाइम, 3 से 8 टाइम, तो कुछ नहीं करना है, 7/8 रख लीजिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो अपने को बड़े बड़े नंबर को छोटा बनाना है, कुल मिलाकर के बड़े नंबर के पेज में फंसना ही नहीं है। अब देखो अगर ये वैल्यू निकल के आ गई तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 700 अपॉन में आपने 8 लगाया तो आंसर आ गया था। तो कुल मिलाकर के आप परसेंटेज वैल्यू को आप रेशो में कन्वर्ट करो, देन 7/8 कर सकते हो। ये मेथड कहाँ पे ज़्यादा काम आएगा, जब लिखा हुआ आएगा व्हाट परसेंटेज मोर और लेस, व्हाट परसेंटेज मोर और लेस, उसके अंदर ये वाला मेथड बहुत काम आने वाला अपने। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। 87.5% विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसके 5 क्वेश्चन दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सो दैट आपको आगे सॉल्व करने का मौका मिले, रुकने का समय ना लगे, ठीक है। बाकी लोगों के लिए अपन नहीं रुकेंगे क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आपको उनसे आगे निकलना पड़ेगा। आगे नहीं निकलोगे तो पीछे छोड़ देंगे, तो हमेशा 2 कदम आगे की सोच रखो। 2 कदम आगे नहीं रह सकते हो तो एटलीस्ट बराबर तो चलो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने यहाँ पे इसका। तो ये फॉर्मेट रहने वाला अपने क्वेश्चन का। यहाँ से और आगे बढ़ेंगे अपन। तो ये पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन हो जाएगा अपना। उसके बाद में टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा अपना, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया अपना। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा अपना, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 40% यहाँ भी, 40% यहाँ भी है, 35% यहाँ भी, 35% यहाँ भी है। यहीं तो एग्जामिनर आपको गिराएगा, यहीं तो आपको गेम ओवर करने की कोशिश करेगा। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। थर्ड के बाद ही फोर्थ वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। फोर्थ वाला क्वेश्चन ये आ गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है यहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे यहाँ से अपन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। आगे कोई और तो नहीं क्वेश्चन, नहीं है, अलग आ रहा है फिर क्वेश्चन, ये अपन बाद में देखेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन। चलो भाई अपने क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ से, अपने क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ से। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन पर आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था। आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से। सबसे पहले डेटा को ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो, डेटा को ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो, क्या तो गिवन और क्या निकालना है, क्या तो गिवन और क्या निकालना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के आंसर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, वेरी गुड। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर 5 स्कूल्स हैं, 5 स्कूल हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। जो बार ग्राफ है ये आपका बार ग्राफ है, ये क्या आपका बार ग्राफ। क्या आपको ये लाइन्स विजिबल हो रही है, इस तरह के यहाँ पे जो लाइन्स है, ठीक है, नहीं हो पा रही है तो उसको थोड़ा सा हम विजिबल करा देते हैं। भैया थोड़ा विजिबल हो जाओ, हाँ जी, अब आपको लाइन विजिबल हो रही होगी, राइट, आपको लाइंस विजिबल हो रही बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि पाई चार्ट 5 स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या के प्रतिशत के अनुसार वितरण का रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो टेबुलर चार्ट है वो रिच स्टूडेंट और पुअर स्टूडेंट्स की के रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे जो आपको बोला गया है 5 जो स्कूल हैं, 5 स्कूल्स हैं, उसमें टोटल स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 8000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ चुका है, आपको लाइन समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा और समझा कि PQRST ये 5 स्कूल हैं। 5 स्कूल में अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर लें तो इसने खुद ने बताया 8000 है। कितना बताया जी, 8000 बताया। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये P स्कूल है, इधर QRST आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा क्लोज हो गया यहाँ पे। अगर आप बोले तो मैं इसको थोड़ा साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ, है ना, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ से और आगे बढ़ा जाए, यहाँ से ये स्कूल्स की बात हो चुकी थी। इसके बाद में P स्कूल की हम बात करें तो P के पास देखो ये 20 है, 20 के बाद यहाँ 30 दे रखा है। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 का तो समझ रहे हो, ये 20 है तो ये 22 है, ये 24 है, ये 26 है, ये 28 है, ये 30 है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक 22, उसके बाद ये 24, तो कुल मिलाकर के P स्कूल में 24% है।
कितना है जी? 24% है। उसके बाद यहाँ जो ये तो फिक्स दे रखा है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 30% है। क्यू स्कूल में, यहाँ पर ये क्यू स्कूल दे रखा है, क्यू स्कूल में कितने परसेंट दे रखा है? 30% दे रखा है। क्यू स्कूल में 30% दे रखा है। यहाँ भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 20 है, राइट? तो उस हिसाब से मुझे बताओ यहाँ पे ये कितना होगा? ये होगा आपका 18%। कितना हो जाएगा? 18% हो जाएगा। ये 18 है, और यहाँ देखा जाए तो ये 12 है, और यहाँ अगर देखा जाए तो भैया 12, 14, 16, ये 16% है। और ये कितना था? 20 के बाद 22 और 24, ये 24% था। ये कितना था? 30% था। मुझे जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है आप सभी को? ये जो मैंने परसेंटेज वैल्यू लिखी है, क्या आपको इतना समझ में आता है? हाँ जी, ये बार ग्राफ कहते हैं इसको, ठीक है? ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से अपन। तो ये अपना पहला स्टेप, पेन चेंज कर रहा हूँ, मतलब दूसरे स्टेप की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो P के अंदर 24% आ चुके थे, Q के अंदर 30% स्टूडेंट्स आ चुके थे, और R के अंदर 18% विद्यार्थी आ चुके हैं। S के अंदर 12% आ चुके हैं, S के अंदर 12% आ चुके हैं, T के अंदर 16% आ चुके हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये 5 स्कूल है, और 5 स्कूल का जब ये टोटल बोल रहा है 8,000 है, टोटल 8,000 है, तो क्या इन सभी का सम 100% नहीं होना चाहिए? मैं चाहता हूँ 10 सेकंड का समय लो और काउंट करो, क्या ये 100 है? चलो समय लगेगा तुम्हें। 24 को 24 में पकड़ के हम पकड़ते 20, 30, 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 हो गए। 80 के बाद 8 और 2 90 हो जाएगा। 90 के बाद 90 और 4 94 और 6 100 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो कुल मिलाकर के ये सभी 100% के क्या है? इक्वल हैं। अगर मैं कहता हूँ 100% के इक्वल है, मैं कहता हूँ अगर 100 यूनिट इक्वल है 8,000 के, अगर 100 पार्ट बराबर है 8,000 के, अगर 100 यूनिट 8 बराबर 8,000 के, तो मुझे बताओ 1 यूनिट या 1 पार्ट कितने के इक्वल होगा? तो मैंने क्या करा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दिया। 1 यूनिट या 1 पार्ट की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 80 निकल के आ गई। कितनी निकल कर आ गई? 80 निकल के। क्या इतनी बात क्लियर है? पहले वाला पैटर्न पर चलेंगे। 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है। 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 अगर गिवन है, यहाँ पर 24 गिवन था, 24 डिवाइड बाई 8 कितना निकल के आएगा? 3 निकल कर आएगा। 5x + 3x की वैल्यू 24 है। 5x + 3x की वैल्यू 24 है, तो 5 और 3 होता है 8x। 8x बराबर 24, तो 8x बराबर 24 मतलब x की वैल्यू कितना? 8 या 24, तो x का वैल्यू हो गया 3। तो उस हिसाब से 3 × 5 करोगे तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा। 3 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। और अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे का डेटा फटाफट से बनाते जाओ, सो दैट हम आगे बढ़ सकें। जल्दी से देखो और बताओ, और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो 3 और 2 होता है 5, 3 और 2 होता है 5, 3 और 2 होता है 5। 30 डिवाइड बाई 5 करूँगा तो कितना आएगा वैल्यू x का? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा, तो 6 तिया कितना होता है? 18 होता है। 6 तिया कितना होता है? 18 होता है। और 6 दूना 12, जितने से हम मल्टीप्लाई उतने से हम मल्टीप्लाई, 6 दूना 12। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ 18। 5 + 4 कितना होता है? 5 + 4 होता है 9। 9 अगर 18% के बराबर है, या मैं यूँ कहूँ 18/9, 18 अगर 9 की इक्वल है, तो x का वैल्यू कितना जाएगा? 2 जाएगा। तो यहाँ से 2 5 = 10 हो जाएगा, 2 4 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1 + 3 कितना होता है? 1 + 3 होता है 4, 4 3 = 12, तो 3 1 = 3, 3 3 = 9। कैसा निकाला रे बाबा? 3 और 1 4 होता है। 12 डिवाइड बाई ये वाला 12 और ये वाला 1 + 3 4, तो कितना वैल्यू हो गया? 3 आ गया था। उस 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 3 1 = 3। इस 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9। ठीक है, अब उसी हिसाब से 3 और 5 कितना होता है? 8 होता है। 3 और 5 कितना होता है? 8 होता है। टोटल कितने स्टूडेंट? 16 स्टूडेंट। टोटल कितने स्टूडेंट? 16। 8 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 8 से कितनी बार गया? 2 बार गया। तो 2 तिया कितना होता है? 6 होता है। 2 पंजे कितना होता है? 10 होता है। तो भाई साहब आपने रिच स्टूडेंट और पुअर स्टूडेंट का डेटा निकाल दिया। रिच स्टूडेंट और पुअर स्टूडेंट्स का डेटा आप निकाल चुके हो। इसमें कहीं कोई दिक्कत कंफ्यूजन हो तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। अगर आप आगे रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं ये सोचूंगा आपको नहीं समझ में आया, मुझे दोबारा समझाने की आवश्यकता है। आप लिखेंगे, आप कमेंट करेंगे, आप बताओगे मुझे कि सर यहाँ तक कहानी क्लियर है, सर यहाँ तक हमको समझ आया। जल्दी से बताओ रे बाबा, तब तो आगे बढ़ें।
चलो भाई, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आ गया सर समझ में यहाँ तक, ठीक है। अगर समझ आ गया है तो स्क्रीनशॉट का क्या करोगे भाई, संभाल के थोड़ी रखना है, सॉल्व करना है, रुकना थोड़ी है कि सर कमेंट देख जब तक हम भी आराम से बैठ के इंतजार करें। ना भैया ना, रुकना नहीं है। अगर तुम रुके तो कोई तुमसे आगे निकल जाएगा। तो मेरे पास में डेटा कंटेंट आ चुका था। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे सामने गिवन है, कहता है आउट ऑफ द टोटल रिच स्टूडेंट ऑफ स्कूल पी 40% आर गर्ल्स। यानी कि अगर हम पी स्कूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पी स्कूल से टोटल रिच स्टूडेंट है 40% तो क्या है, गर्ल है यहाँ पे, ओके। और उसमें से बोल रहा है, आगे बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रिच गर्ल्स एंड नंबर ऑफ रिच बॉयज इन स्कूल पी। यानी कि रिच गर्ल्स और रिच बॉय का आपको क्या बताना है, डिफरेंस बता लेना है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम पी की बात कर रहे हैं, हमसे पी स्कूल का डेटा शेयर किया गया है। तो पी स्कूल की यदि बात करें तो हमको पता था पी स्कूल में टोटल जो स्टूडेंट थे यहाँ 20, 22 और 24 लिखा था हमने, 24 लिखा था, 5 और 3 8 था, 8 तिया 24 आया तो 3 पंजे 15 लिखा था, 3 तिया 9 लिखा था, कुछ ही लिखा था। अब इसने हमको जो बोला है टोटल रिच स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल पी, स्कूल पी में जो टोटल रिच स्टूडेंट वो कितने हैं, हमारे हिसाब से तो 15 हैं, लेकिन इसने बोला इस 15 के अंदर कुछ बॉय और कुछ गर्ल हैं, ठीक है। और उसने बोला कि 40% जो है ना टोटल रिच स्टूडेंट का, टोटल स्टूडेंट्स का 40% क्या है, गर्ल्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ इस 15 को मैं अगर यहाँ से बोलूँ 15 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 15 4 जो 60 यानी 6 मिल जाएंगे। अगर मुझे 6 मिल गए, कौन 15 में से 6 पार्ट गर्ल्स का है जो कि क्या है, रिच है, तो 15 में से 6 निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे, 9 मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बताओ, यहाँ पे हमने जब आपसे बात की थी उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, 8000 था। अगर 100 यूनिट 8000 के बराबर था तो आपने मुझे क्या बताया था, सर 1 यूनिट कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। 1 यूनिट कितने के बराबर, 80 के बराबर है। ठीक है जी, वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रिच गर्ल्स एंड नंबर ऑफ रिच बॉय। तो नंबर ऑफ रिच गर्ल तो ये रही, नंबर ऑफ रिच बॉय ये रहे। तो उस हिसाब से 9 और 6 का अंतर कितना होता है बाबा, 9 और 6 का अंतर होता है 3। 9 और 6 का अंतर कितना होता है 3। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 80। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 80। तो 8 दिया कितना होता है 24। 8 दिया होता है 24 और बोनस की 0। तो 240 सभी का आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 240 आंसर आएगा, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। वही तो बात है, यहाँ पर सही टिक किया है इमरान ने, सी ऑप्शन। मोहित तुम ये बताओ क्या तुमने हमारे इसी मेथड से सॉल्व किया या कोई और तरकीब लगाई है। गिरिराज का आंसर आएगा 240 240, ठीक है। महेंद्र ने भी 240 आंसर कर दिया, वेरी गुड, बहुत सही भाई। अरे ये 5 का आंसर, अच्छा 5th तक पहुंच चुके हो तुम, बहुत सही। 5 भाई ने क्वेश्चन निपटा दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो काफी लोगों को समझ में आ चुका है, रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है, याद रखिए रुकना नहीं है। आगे क्वेश्चन ने बोला फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो। नए क्लोजअप में है सिंक फ्रेश टेक्नोलॉजी जो कीटाणुओं से लड़े और दे 18 घंटों तक ताजा सांसें। रात की मूवी टिकट, तुम्हारी टिकट और ये तुम्हारी। नया क्लोजअप, ताजगी जो चलती जाए। The impact that some of the educators here at the University of Melbourne have had on me is profound. That inspired me to continue to want to learn. This is the place where you go to be the best kind of teacher.